పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులతో భారతీయుల తరలింపు ముమ్మరంగా సాగుతోంది. ఆపరేషన్ సింధూర్లో భాగంగా ఇరాన్ నుంచే గాక జోర్డాన్, ఈజిప్ట్ సహా ఇజ్రాయెల్ నుంచి భారత పౌరుల తరలింపు కొనసాగుతోంది. ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ కు చెందిన C-17 ఫ్లైట్ ఇజ్రాయెల్ నుంచి 165 మంది ఎన్ఆర్ఐలను ఢిల్లీకి తీసుకొచ్చినట్లు విదేశాంగ శాఖ అధికారిక ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ ట్వీట్ చేశారు. ఇజ్రాయెల్ నుంచి వచ్చిన భారతీయులకు ఢిల్లీలో కేంద్ర మంత్రి మురుగన్ రిసీవ్ చేసుకున్నారు. ఇజ్రాయెల్లోని అమ్మన్ నుంచి నిన్న ఉదయం స్పెషల్ ఫ్లైట్ బయలుదేరినట్లు భారతీయులు చెప్పారు. सिचुएशन सर अभी तो जब हम लोग वहाँ पे थे तो सिचुएशन तो ठीक नहीं थी, क्योंकि हम लोग के सर के ऊपर से मिसाइलें जा रही थी और थोड़ा डर का माहौल। हम लोग हॉस्टल में रहते थे तो सायरन बजते हैं रात भर, फिर हम लोग अंदर बंकर में जाते हैं। तो बट और जगह की अपेक्षा मेरी जगह में थोड़ा सा सिचुएशन ठीक थी, क्योंकि मैं जेरूसलम में था, बट चीज़ें फिर भी डरावनी थी। भारत सरकार ने जो मदद की हम लोग वहाँ से निकालने में, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन एम्बेसी को, इंडियन एम्बेसी सारे ऑफिशियल्स को, जॉर्डन में जो इंडियन एम्बेसी के लोग हैं, कुवैत में जो इंडियन एम्बेसी के लोग बहुत हेल्प की, बहुत ही चैनलाइज तरीके से, बहुत प्रॉपर की 160 लोगों को निकालना वहाँ से, इट वॉज वेरी नाइस। के बारे में ना बहुत जोर में चालू हो गया, ये रह गया। शाम को भी होता है, दोपहर को भी होता है, कौन सा भी टाइम में आवाज़ देता है धड़ाधड़ धड़ाधड़। हम घबर के वापस आया है। लड़का है एक मेरा, इसको बच्चा हो गया, देखने का वास्ते गया था, वो उधर ही रहेगा, वो नहीं आएगा। वो हम आया वापस, काम जाता था ना, हम देखा 6 बम गया ऐसा हमारे ऊपर से। हाँ देखा, हाँ देखा 6 गया 6। हम लोग ऐसा चुप गया था ना, चुप गया था ना, चुप गया था, हम देखा। పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులతో ఇరాన్ నుంచి భారతీయుల తరలింపు ముమ్మరంగా కొనసాగుతోంది. ఆపరేషన్ సింధూలో భాగంగా స్పెషల్ ఫ్లైట్ ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్టుకు చేరుకున్నాయి. ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ నుంచి వచ్చే తెలంగాణ వాసుల కోసం ఢిల్లీలోని తెలంగాణ భవన్లలో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. విద్యార్థులను ఢిల్లీ నుంచి స్వస్థలానికి పంపేందుకు రెసిడెంట్ కమిషనర్ టీంలను నియమించారు. ఏపీ సహా బీహార్, ఢిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్, జమ్మూ కశ్మీర్, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్కు చెందిన విద్యార్థులు ఇరాన్ నుంచి ఢిల్లీకి చేరుకున్నారు. लेकिन वहाँ भी हमें कोई तकलीफ कभी नहीं हुई, बस ये थोड़े दिनों से कुछ हो रहा है तो उस वजह से, अदरवाइज हम वहाँ पे भी सेफ रहते हैं हमेशा। हम लोग 21 साल से वहाँ रह रहे, ये मेरे हस्बैंड है, ये तो काफी टाइम से वहाँ रह रहे हैं, मैं 21 साल से, कि कभी भी जब कोई देश पर या कहीं भी हमारे नागरिकों पर कोई ऐसी कोई मुश्किल आती है तो हमारी सरकार हमेशा खड़ी रहती है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे राजदूत साहब का, स्टाफ का, पूरे का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें मतलब पूरी हिफाजत के साथ यहाँ तक पहुँचाया। हम तो यही कहेंगे भैया, हम लोग वहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम लोग वहाँ से यहाँ अपना इंडिया गवर्नमेंट हम लोग को यहाँ पे लेके आई। बहुत अच्छे से हम लोग आए, हम लोग कोई दिक्कत नहीं आने में नहीं हुई हम लोग को। अभी हालात तो वहाँ पे अच्छा नहीं है, पर हम लोग जहाँ भी थे हम लोग वहाँ पे सेफ थे, पर अपना इंडियन गवर्नमेंट हम लोग को जो यहाँ वहाँ से सहायता करके वहाँ से लेके आने के लिए बहुत बहुत सहायता की। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत खुशहाली हुआ, बहुत अच्छा भी लगा। वहाँ हम लोग बहुत 19 तारीख को हम लोग के फ्लाइट थे तो कैंसिल हो गए, तो हम लोग को बहुत तकलीफ हुआ। यहाँ आने के लिए बहुत बेचैनी हो रहा था, यहाँ पहुँच कर बहुत खुशहाली हुआ। वो मुझे बहुत खुशी हो रही है वापस आके, और यहाँ के लिए बहुत खुशी है कि वापस आया। अभी तो बस मैं इतना ही बोलूँगा जी, बिल्कुल सपोर्ट रहा, बहुत अच्छे से मैनेज किया सारा, होटल वगैरह, यहाँ तक आने में कोई परेशानी नहीं हुई हमें, और बहुत बढ़िया रहा। अबाउट मैं लगभग 1 साल से अभी ईरान में था, और 1 साल नहीं 10 महीने से ईरान में था, और अभी हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे तो फिर ये सब हो गया अचानक से। अभी जुलाई में मैं आने वाला था, वैसे भी टिकट्स बुक थी, बट फिर फ्लाइट्स ही उन लोगों ने बंद कर दी, तो अभी ऐसा है। नहीं बहुत बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा, एकोमोडेशन अच्छी थी, या उनका सब कुछ अच्छा था, कहीं भी हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, आराम से पहुँचे।